नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। विधानसभा चुनाव 2022 हम पब्लिक न्यूज टीवी पर आपके लिए जिलेवार पूरी एक समीक्षा रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसमें यह बताया जाएगा कि किस विधानसभा में क्या स्थिति है, 2017 तक क्या स्थिति रही और 2022 में किस पार्टी किस प्रत्याशी की स्थिति वहां मजबूत रहने की संभावना है। इसका पूरा डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे डेटा के साथ। इसके साथ साथ हम जिले स्तर पर भी एक जिले की भी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि एक जिले में जो विधानसभा है उन विधानसभाओं में अभी तक का क्या ट्रेंड रहा है 2017 के विधानसभा चुनाव तक, और 2022 में उस जिले का इलेक्शन में क्या ट्रेंड रहेगा, वहां क्या क्या मुद्दे हावी हो सकते हैं। इन मुद्दों पर हम डिटेल में आपको बताएंगे। इसके अलावा और चुनाव से संबंधित जो कुछ भी होगा हम आपको डेली बताएंगे कि कौन सा नया मुद्दा आज लॉन्च हुआ है और इस मुद्दे का जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस पर भी हम प्रतिदिन आपसे चर्चा करेंगे। आज इसके साथ साथ जो वीआईपी सीट है, वीआईपी सीट मतलब जहां से प्रमुख प्रत्याशी रहे हैं, मंत्री हैं, कोई अपराधी लड़ रहा है, इन सीटों का भी पूरा डिटेल, वहां पर क्या स्थिति रहने वाली है 2022 के इलेक्शन में, 2017 तक क्या था, इसका भी हम पूरा डिटेल बायोग्राफी, डिटेल खाका आपके सामने खींचेंगे। आज इसी कड़ी में हम सबसे पहले इलाहाबाद जिले की जो इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट है, हम आज उसकी चर्चा करेंगे कि वहां 2017 तक क्या स्थिति थी और 2022 में क्या हालात होने वाले हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद पश्चिम सीट की चर्चा अक्सर हुआ करती थी, क्योंकि वहां से उस सीट पे बहुत लंबे समय तक माफिया सरगना अतीक अहमद, आपने सबने नाम सुना होगा, का वहां कब्जा था। अतीक अहमद को जब सजा हो गई तो उनके भाई ने उस सीट पर कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन वो जो मिथ था वो टूट गया। ऐसा कहा जाता था कि लोग पश्चिम विधानसभा में अतीक अहमद के डर की वजह से वोट देते हैं, लेकिन शायद ये पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि डरा करके वोट कुछ लोगों का लिया जा सकता है, पूरी विधानसभा में वोट मिल जाए ये संभव नहीं है। अब जो प्रयागराज, अब तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, लेकिन सीट का नाम अभी भी इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट है। इस पर ये पहली बार, इस सीट से तो वैसे बहुत सारे लोग एमएलए हुए। सबसे पहले ये सीट जनसंघ ने जीती थी जब पहला चुनाव हुआ था वहां पर, तो इस पे जनसंघ जनसंघ ने पहली बार वहां पर जीत दर्ज की थी। लेकिन उसके बाद जनसंख्या भारतीय जनता पार्टी भी कभी इस सीट से चुनाव नहीं जीत पाई। मैं 2005 में सबसे ज्यादा इस सीट चर्चा में आई जब वहां के एमएलए रहे राजू पाल, जो बहुजन समाज पार्टी के एमएलए थे, उनको गोलियों से भून दिया गया। ऐसा बताया गया कि इसमें अतीक और अतीक के भाई का हाथ है, चूंकि वो चुनाव हार गए थे, राजू पाल ने उन्हें चुनाव हरा दिया था, इस वजह से उन्होंने राजू पाल की हत्या कर दी। अब ये बात कब हुई? 2005 में, 2004 में उपचुनाव ये हुआ था। ये उपचुनाव था बेसिकली, क्योंकि यहाँ के जो एमएलए थे अतीक अहमद, वो फूलपुर से एमपी चुन लिए गए थे, और उसके तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव हुआ और उस विधानसभा के चुनाव में
राजू पाल जीते और कुछ ही दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में हालांकि उनको सजा भी हुई और अभी भी अतीक अहमद जेल में है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले तक अतीक अहमद की जो पत्नी है, उनके जो परिवार के और लोग हैं, वो एमआईएम जो ओवैसी की पार्टी है, एमआईएम उसमें शामिल हुए हैं और शायद उसी विधानसभा से, पश्चिम विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। बात 2017 की करते हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां जनसंघ के बाद पहली बार जीत यहां हासिल की। यहाँ के जो सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के पहली बार वो उम्मीदवार बने थे, इस पश्चिम सीट थे। वो करीब 43% वोट पा करके वो जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी ऋचा सिंह, उनको परास्त किया। सिद्धार्थ नाथ सिंह आज की तारीख में कैबिनेट मंत्री हैं योगी जी की सरकार में। इसी वजह से हम इस सीट की चर्चा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो 2022 का इलेक्शन होगा, वहां पर एक बार फिर सिद्धार्थ नाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे और उनके सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से ऋचा सिंह को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा, ऐसी की पूरी संभावना है। क्योंकि ऋचा सिंह जो है करीब 31% वोट उनको हासिल हुआ था और ऋचा सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं और वहां की लीडर रही हैं, छात्र स्टूडेंट लीडर रही हैं। और उन्होंने एक बार योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लगा था, उसमें उन्होंने विरोध किया था कि योगी आदित्यनाथ जी का कोई योगदान नहीं है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना में या किसी भी उसमें, इस वजह से उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए और उनको हम लोग नहीं आने देंगे, और योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। इसके बाद ये, तब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, तब वो बतौर सांसद थे गोरखपुर जिले से। इसके अलावा जो यहाँ पर मुख्य प्रतिद्वंदी हैं ऋचा सिंह और सिद्धार्थ नाथ सिंह के अलावा, यहाँ पे पूजा पाल बहुजन समाज पार्टी की लगातार उम्मीदवार रहती। इस बार भी पूजा पाल, पिछली बार भी थी, जो राजू पाल जिनका मर्डर हुआ था उनकी पत्नी है ये, और 2 बार यहाँ से वो एमएलए रही हैं। इस बार भी वो करीब 40,000 वोट उन्होंने हासिल किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लहर थी 2017 में, उस लहर के सामने सभी पार्टियां ध्वस्त हो गई थी और कई कैंडिडेट यहां से लड़े। लेकिन जो प्रमुख कैंडिडेट रहे वो यही 3 कैंडिडेट यहाँ रहे हैं और ये 3 कैंडिडेट इस बार भी 2022 के इलेक्शन में भी इस सीट पर फाइट करेंगे। तो देखना ये होगा कि 2022 में जो चुनाव का यहाँ मुद्दा होगा वो क्या होगा। क्या मंत्री जी से लोग अपेक्षा करेंगे कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ें, या हिंदू मुसलमान धर्म, इन सब मुद्दों पर यहाँ चुनाव होगा। क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो मुसलमान हैं। करीब 80,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन यहाँ मुस्लिम आबादी की है, जिस पर बीजेपी को छोड़ करके बाकी सभी दल अपने अपने तरीके से डोरे डालते हैं। और इस बार एमआईएम से चूंकि अतीक अहमद के परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, इस वजह से मुस्लिम किधर जाएगा अभी कहा नहीं जा सकता है। वो उधर भी जा सकता है या फिर समाजवादी पार्टी, बसपा या फिर कांग्रेस में जाएगा, ये अभी तय नहीं है। अब हम आपको एक बार इसके बारे में बता देना चाहते हैं कि इस विधानसभा की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है। इस शहर पश्चिम सीट जब पहली बार बनी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1980 में तीर्थलाल कोहली विधायक रहे, वो जनसंघ के टिकट पर यहाँ पहली बार जीते थे। जब इसका नामकरण हुआ था
सीमांकन हुआ था, 80 में इस सीट का नाम पड़ा। 1984 में रामगोपाल यादव आए। 1989 से 2002 तक अतीक अहमद ने यहाँ पर इस सीट पर कब्जा कर लिया। 2002 जब वो लोकसभा इलेक्शन में चले गए, 2003 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ, फूलपुर सीट से वो एमपी बन गए, तब वहां उन्होंने 2004 में अपने भाई अशरफ को चुनाव मैदान में उतारा। और इस उपचुनाव में, ये उपचुनाव था, इसमें जो बीएसपी ने पूजा पाल का, सॉरी, राजू पाल को टिकट दिया था, राजू पाल वहां पर चुनाव जीते 2004 में। और एक साल के भीतर ही उनकी 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या कर दी गई। इसका सीधा आरोप जो अतीक के भाई हैं अशरफ पर लगा था। हालांकि एक साल बाद, तुरंत जब चूंकि हत्या हो गई, तो चुनाव होना था। 2006 में फिर चुनाव हुआ और उसमें अशरफ को जीत हासिल हो गई। जो पूजा पाल थी, उनकी पत्नी इस बार चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो चुनाव हार गई, उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद वो 2 बार लगातार विधायक वहां से रही हैं। एक यहां पर अब जो पूरा जातिगत समीकरण क्या है इस विधानसभा का, इस पर भी हम एक नजर डालना चाहते हैं। इसका जो जातिगत समीकरण है शहर में, सबसे ज्यादा वैसे यहाँ तो 2 वर्गों का बोलबाला है। एक तो मुस्लिम वर्ग, दूसरा व्यापारी। चूंकि ये शहर की सीट है, इसमें हालांकि टोटल जो वोटर हैं यहाँ पर 4,16,000 से ज्यादा वोटर हैं यहाँ पर। इनमें से 229,778 2,29,778 महिला और 1,86,409 पुरुष, मतलब यहाँ महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर कि यहाँ पर 35 ऐसे हैं जो थर्ड जेंडर हैं, मतलब थर्ड जेंडर के लोग भी 35 यहाँ पर मतदाता हैं। अगर जातिवार देखा जाए, जो उपलब्ध हमारे पास आंकड़े हैं, वैसे कितने सही होंगे मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे पास उपलब्ध है उसमें करीब 85,000 मुस्लिम हैं, 65,000 बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, 58,000 दलित मतदाता हैं और करीब 40,000 पाल हैं, जो जिस बिरादरी से राजू पाल थे और पूजा पाल उनकी पत्नी है। शायद इसी वजह से भारत बीएसपी बार बार पूजा पाल को ही यहाँ मैदान में उतारती है। और बाकी जो वोटर हैं उनका कोई डिटेल आंकड़ा अपने पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो 2017 के चुनाव में जो ट्रेंड चला, वो सारा जातिगत समीकरण धराशायी हो गया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वेव थी। उस वेव की वजह से सिद्धार्थ नाथ सिंह को वहां करीब 85,518 वोट मिले 2017 के इलेक्शन में। हालांकि जो उनकी प्रतिद्वंदी थी ऋचा सिंह, जो सेकंड नंबर पर रही हैं, उनको भी अच्छे खासे वोट मिले। उनको भी करीब 60,182 वोट मिला, जो बहुत अच्छा वोट है। और बीएसपी की कैंडिडेट को भी करीब 40,000 वोट मिला है। अब इस विधानसभा में 2022 के इलेक्शन में जो वहां का लोकल लोगों का कहना है कि अभी तक धर्म और जाति का मुद्दा नहीं चलेगा, इस बार विकास और रोजगार की बात करने वालों को हम लोग वोट देंगे, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। लेकिन चुनाव में अभी करीब 5 महीने बचे हुए हैं। क्या समय आएगा, क्या होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं आपको एक पूरा अगर बताऊं कि 1967 से यहाँ किसका सबसे ज्यादा, किस पार्टी का सबसे ज्यादा दबदबा रहा है, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट रहे हैं या फिर बहुजन समाज पार्टी, उतना कांग्रेस का भी दबदबा नहीं रहा है यहाँ पर। कांग्रेस यहाँ 1967 में जीती और उसके बाद 69 में हबीब अहमद इंडिपेंडेंट जीत गए।
उसके बाद 1974 में जनसंघ के जो कैंडिडेट थे तीरथ राम कोहली जी, वो जीत गए। फिर 1977 में हबीब अहमद इंडिपेंडेंट जीते, उन्होंने जनता दल के टिकट पर उस बार जीते। और 1979 और 80 में जो बड़ा नजदीक नजदीक चुनाव हुआ था, उसमें चौधरी नवनिहाल सिंह कांग्रेस के टिकट पर जीते। उसके बाद लोक दल से गोपाल दास यादव जीते 1985 में। 1989 से इस विधानसभा का ट्रेंड बदल गया। 1989 से अतीक अहमद ने इस विधानसभा सीट पर अपना कब्जा जमाया और वो 96 तक, क्या बल्कि 2002 तक करीब 4 बार लगातार अतीक अहमद यहां से, एक बार उन्होंने इंडिपेंडेंट, 3 बार इंडिपेंडेंट जीते और 2 बार, 5 बार वो जीते, सॉरी, 3 बार इंडिपेंडेंट जीते, एक बार समाजवादी पार्टी से जीते और एक बार अपना दल से उन्होंने जीत हासिल की। ये एक बड़ा अतीक अहमद के लिए वो था। लेकिन जब अतीक अहमद 2002 में जब वो जीते तो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोकसभा के लिए चुन लिए गए थे फूलपुर लोकसभा से। इस वजह से उन्होंने अपने भाई को टिकट दिलाया, लेकिन भाई जीता नहीं और राजूपाल जीत गए बहुजन समाज पार्टी से। 2004 में राजूपाल की हत्या कर दी गई और 2007 में, फिर 2005 में खालिद आजम जो उनके भाई हैं वो जीते। उसके बाद से वो जेल में है। 2007 में, 2012 में दोनों बार पूजा पाल यहां से जीती बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर और 3 बार अब तक चुनाव वहां से लड़ चुकी है। पहली बार 2017 में सिद्धार्थनाथ सिंह जीते। कहा यह जाता है कि ये सीट जो है माफियाओं के कब्जे में रही। अतीक अहमद बाहुबली विधायक रहे हैं, बाहुबली नेता के रूप में उनकी गिनती की जाती है। लेकिन अतीक अहमद 2022 का इलेक्शन खुद तो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर लड़ेगा। तो क्या 2022 के इलेक्शन में माफिया हावी होगा या फिर विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट की जो 4 लाख से ज्यादा की वोटर हैं, वो ये तय करेंगे कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं या फिर माफिया के दबाव में एक बार फिर वोट देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।